जो बाल विकास समिति अपेक्षा महिला एवं बाल विकास समिति के मार्गदर्शन में कठिन परिश्रम में वित्त पोषण समर्थन संचार नई दिल्ली के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत क्योंकि मीना मैडम जी ने बहुत प्रयास किया इस कार्यक्रम को इस जनपद में चलाने के लिए, बड़ा संघर्ष किया और उनके संघर्ष के कारण आज ये गांव-गांव में कार्यक्रम हो रहा है। एक बार मीना पांडे मैडम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और यहाँ बढ़िया पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत बिना पैसे के हम कई रोजगार बनाएंगे, दूसरा भी नियंत्रण होगा, आपको रोजगार भी। अब पानी आपने देखा यहाँ तो सिंचाई होगी नालियों द्वारा, ड्रिप इरिगेशन होता, बड़ा पानी बर्बाद होता। हमारे कृषि विभाग के द्वारा अधिक प्रयास से आप ड्रिप इरिगेशन, गन इरिगेशन, पाइप इरिगेशन इनकी व्यवस्था कर दी गई तो एक आप रोजगार कर सकते। समूह के पैसे, सीसीएल के पैसे से आप पैसा निकाल के जो लपेटा पाए, सिंचाई वाला पाए आप खरीद लीजिए और खरीद के किराए पे खाइए, क्योंकि इस क्षेत्र में भी औरैया से किराए पे पाइप आता, जिनका कम पड़ जाता है वो किराए पाता, आसानी से उठेगा। जिस रेट में वहाँ आता आप वहाँ 5 रुपए सस्ता कर दीजिए तो भी उठेगा, बराबर करेंगे तो भी उठेगा। कई महिला समूह को मैंने ये रोजगार के बताया, वो समूह कर रही है और उनकी 1 से 1.5 साल में पाइप फ्री होगी, जो लागत लगी प्लस उससे अन्य इनकम आ रही तो समूह की इनकम वही खोद कटाई वही सब ज्यादा हो, चाहे खुद ना कर पाए गिर पर मैं जरूर करें। ये बड़े अच्छी है, क्षेत्र में मैंने देखा पैर नहीं रख पाते हैं वो एक जान लीजिए, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। इसलिए यहाँ के प्रधान जी जो है कई बार प्रेरणा करे होंगे, पोस्टों में सुना होगा कि जितने सरकारी नल सिस्टम बने हुए हैं वहाँ पर रिचार्ज टैंक किया गया और हर आदमी को बनवाना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम वो ना बना तो जेटी पाइप से कर रहे हैं, बस एक काम कर लीजिएगा। एक सिस्टम होता खेत में मेड़ और मेड़ में पेड़। खेत तभी सही होगा जब मेड़ होगी और खेत लेबिल होगा। तो आज भी लेबिल की बड़ी जरूरत है। जब लेबिल हो जाएगा तो समस्या आपके पैदावार की वाटर लेवल है ये मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम शुद्ध ऑक्सीजन देने वाले 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले प्लांटों को आप अवश्य पौधों को लगाएं। कम से कम 5 पौधे, अधिकतम 10 पौधे हर महिला शपथ लेके जाए हम अवश्य लगाएं। तो ऑक्सीजन देने वाले प्लांट कौन कौन होते हैं कोई बताएगा? खड़ी होकर बताइए। खड़ी होइए। और ताली बजाइए सब लोग इसके। हमसे कम एक महिला ने बहुत सुंदर जवाब दिया, तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। यदि किसी को चिड़चिड़ापन शरीर में रहता, स्किन प्रॉब्लम, लगभग 150 मर्जों के काम में आता, तो खाली पेट 5 तुलसी के पत्तियां या आप पर्दे लेने लगे तो आधी बीमारियां अपने आप खत्म, समझ गए। प्लस घर में शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलेगी। इनके शरीर में दूध निकलता है सफेद पौधों में, बेलदार पौधे, ये सब ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा देते हैं। गिलोय जिसे गांव में गुरुज भी क्षेत्र में कहते हैं, वो क्या करेगा? ऑक्सीजन भी आपको मिलेगी, प्लस यदि किसी के आंत का बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, बुखार का भी जा नहीं रहा है, हल्का सिर दर्द करता ही रहता है और उसकी गोली बना ले, पानी से सुबह शाम खाने लगे, 1 सप्ताह में आपकी समस्या सही
पर उसकी गोली बना से कम कर अपने स्वार्थ करने रुपए इसको आप एक पेंसिल कान के रूप में लगा सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बहुत चीजें जैसे लोगों ने कहा पूरा कचरा जलाया नहीं जाएगा तो क्या करेंगे। मैं चाहता हूँ इसको जैविक खाद के रूप में उपयोग करें और मैं ऐसी विधा बता देंगे जिसमें आपको कचरे में खुशबू आए। अच्छा हाथ उठा लें, यहाँ पर वलीला बहुत अच्छा खाया था, बाजरा की खेती बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर पंजीरी बड़ी अच्छी बनाई जाती है, हाथ तक चमड़ा में कितने लोग बना लेते हैं, चमड़ा में कितने लोग बना लेते हैं, सारे लोग बना लेते हैं। तो क्या करना है, आप अपने घर में पूरे को जैसे चमड़ा में बनाए इसी टेक्नोलॉजी से सीखा है, इसको बनाएंगे आपकी खाद बड़ी अच्छी बन जाएगी। एक विधा है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट किसी बुरा लगता है किसी इलाके में चला इसमें क्या करेंगे, जितने घर के पूरा करकर सब्जी निकालते हैं तो एक ड्रम में डालते या एक गड्ढा खोदना, 1 फीट गहरा, 3 फीट लंबा, 2 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, इसी में कचरा डालते जाए। इसमें एक क्या करें, दही या मट्ठा मतलब दूध और गुड़ मिला के इसमें छिड़क दें। बच्चों का समय आएगा तो उनके लिए हवा और पानी की एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। आप देखते हैं बड़े शहरों में अभी कितना प्रदूषण है, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ बहुत हैं, वहाँ कारखाने बहुत हैं। इन चीजों को हम कैसे कम करें, अगर हमें अपना गांव स्वच्छ रखना है, सुंदर बनाना है, क्या करना पड़ेगा, गांव को हरा भरा रखना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए, प्रदूषण को कम किया जाए, प्लास्टिक का कम उपयोग किया जाए। उससे ये रहेगा कि हमारे गांव में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण होगा, उनका बचाव होगा। आज जो हम सब इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, इस समिति के माध्यम से तो आएंगे, लेकिन समिति के साथ उसके पीछे का जो सहयोग हो रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मीडिया की तरफ से है। आज जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मीडिया की तरफ से किया गया है, तो हम सबको आज एक तरह से संकल्प भी लेना है, प्राकृतिक संसाधनों का हम संरक्षण करेंगे कि नहीं करेंगे। एक बार बोले जोर से कि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, 3 बार बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का, साधनों का उपयोग करते रहेंगे, प्रदूषण को कम नहीं करेंगे, और आने वाले समय में फिर से ऐसी वैसी महामारी हमें निश्चित तौर से इससे जूझना पड़ेगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वैज्ञानिक तरीके से काम करते हैं, उनको हम लगाएं, उनका सेवन करें। जैसे होता है सहजन, डॉक्टर साहब जरूर बताया होंगे सहजन के बारे में। अभी मैडम बता रही है कि जो ऑक्सीजन हमको पेड़ देता है वो पेड़ कौन है, उस पेड़ का नाम बताइए जो हमको 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल का वृक्ष है, पीपल। तो पीपल का वृक्ष घर में तो लगा नहीं सकते, लेकिन हम बाहर कहीं जगह हो तो लगा सकते। पीपल का वृक्ष गरीबी है, लेकिन हमको अपनी उन्नति भी कुछ करनी है
वो कौन सा पौधा लगाएं जिससे हमारी उन्नत हो। जैसे सैजन हो गया, पपीते का पौधा लगाया जा सकता है। पपीते का पका हुआ चीज या कच्चा दोनों खाने में जितना फायदेमंद है, कोई भी सब्जी उतनी फायदेमंद नहीं है। केले का पौधा लगाया जा सकता है। केले की सब्जी खाती जाती है, पक जाए तब भी अच्छा है। ये सब चीजें हैं जो हम पौधे लगा सकते हैं। और जो और लोग हैं वो बाहर से पेड़ लगाएंगे चारों तरफ, आप लोग कहाँ लगाने जाओगे मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये पौधे आप लगाइए। दूसरी चीज एक और बताएंगे, ऐसे सब्जी लगाना है तो गांव में तो मैं देखता हूँ कि निश्चित रूप से सबके यहाँ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जमीन होती है। जैसे किचन गार्डन कहा जाता है। हम रहते हैं, हमारे कैंपस में ये हुआ कि फूल लगा दिया जाए। थोड़ी सी जमीन थी, हमने उसमें फूल नहीं लगाया। और सोच लो हमने क्या लगाया, सब्जी हम खरीद सकते हैं। उसके बावजूद उसको कोड़वाया, कोड़वाने के बाद उसमें प्याज छोटी छोटी मंगवा के मैं प्याज काट दिया, लहसुन ले आकर लहसुन काट दिया, पालक छिटवा दिया और धनिया। ये चीजें बताओ सब्जी में काम आएगा कि नहीं? और बिना खाद के होगा, उसमें शुद्धता रहेगी जो बाजार में शुद्धता नहीं है। तो ये चीज किया जा सकता है जिसको नाम शुद्ध रूप में जैविक खेती कहा जाता है। ऐसे हम लोग कहें कि गोबर की खाद से जो लगाएंगे वो जैविक है। नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं। इसलिए इन सभी चीजों के लिए हमें ही जागना होगा, हमें ही कुछ करना होगा कि नहीं करना। ये हम यूं ही अधिक से अधिक पानी खर्च करते रहेंगे। जहां हमें 1 बाल्टी पानी की जरूरत है, यदि हम 10 बाल्टी पानी खर्च करेंगे तो आने वाले समय में जल का बहुत बड़ा संकट हमारे सामने आ जाएगा। यदि हम छोटी छोटी बातों में गौर करेंगे तो हम अपने हवा को स्वच्छ बना सकते हैं, ताकि हमें आगे के समय में सांस लेने में दिक्कत ना हो। क्योंकि यदि इस तरह से हम अपनी वायु को प्रदूषित करेंगे तो आगे अन्य बीमारियां घेर लेंगी, दम घुटने लगेगा। जैसे दिल्ली में आपने देखा, दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण सुना है आपने? किसने सुना? इसलिए हमें ही इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि सरकार भी प्रयास कर रही है कि कौन सी ऐसी चीजों का प्रयोग करें जिससे कार्बन उत्सर्जन अधिक ना हो, क्योंकि अगर कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होगा तो हमारे यहाँ पर्यावरण और प्रदूषित हो जाएगा। अगर पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तो हमारे लिए संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने पहले देखा होगा कि पहले आप लोगों के यहाँ दूसरे प्रकार के बल्ब जलते थे, अब LED बल्ब जल रहे हैं। वो क्यों आ गया LED बल्ब? बिजली भी कम लगती है, उसमें कम वॉट के होते हैं, और इससे पहले के जो बल्ब थे उससे कार्बन उत्सर्जन अधिक होता था। और अगर कार्बन उत्सर्जन अधिक होगा तो हमारे साथ में हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। मोटरसाइकिल को धुलने में ही अत्यधिक पानी हम खर्च कर देते हैं, जबकि अगर हम चाहें एक बार उसको सूखे कपड़े से और एक बार या 2 बार या 3 बार उसको गीले कपड़े से साफ कर दे तो हमें लगता है कि आधी 1 बाल्टी में ही काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरी बात सही लगी सभी को? इसलिए हम ऐसे अगर सोचेंगे तो हम पानी की बचत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद सर, बहुत ही सारी चीजों को प्रस्तुत किया है। एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजा लीजिए।
संरक्षण करने के लिए संकल्प भी लिया गया। तो कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। प्राकृतिक संसाधन जो है ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे जल, हवा और जो हमारी सौर ऊर्जा, प्रकाश, सूर्य की रोशनी, ये न समाप्त होने वाले हमारे प्राकृतिक संसाधन। और एक वे संसाधन है जैसे खनिज पदार्थ, कोयला, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। कोयला कहाँ से आता है? लकड़ियों से आता है ना। ये हमारे इधर बैठ जाओ चाची, बोल। लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है जो न समाप्त होने वाले हैं, इनका हम क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं। हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, हम अपने जल को प्रदूषित कर रहे हैं और हम हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। हवा कैसे प्रदूषित होती है कोई जानता है? वायु प्रदूषण कैसे होता है कोई जानता है? गंदगी फैलाने। इसका एक प्रमुख कारण ये है, आप लोग गाँव में जो भूरे का जो कचरा जलाते हैं, सबसे अधिक हमारा वायु उसी से प्रदूषित होती है। हम लोग कचरा जलाते हैं कि नहीं जलाते? कौन कौन जलाता है? आप पूछा करें। लगभग 80%, 90% गाँव में कचरा जलाया जाता है। जलाते हैं? इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि अपशिष्ट निपटान केंद्र बन रहे हैं कि जितना भी कूड़ा है, आप तो गांव में भी कूड़े वाली गाड़ी चलने लगी है कि जितना भी कूड़ा है वहीं जाएगा। आप लोग कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि छिलका है सब्जियों का, वो भी लगभग कुछ लोगों के यहाँ वो कूड़े में चला जाता है। लेकिन अगर आप लोग उसको उसे खाद में इस्तेमाल करेगी, देसी खाद में इस्तेमाल करेगी, नहीं कर पाते। पन्नी ही तो सबसे ज्यादा घातक है। पन्नी, सिंगल यूज प्लास्टिक, जो प्लास्टिक का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे अधिक घातक है। इससे आपने देखा होगा सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सुना है, सबसे अधिक हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। अब तो प्लास्टिक के बर्तनों में खाना भी खाने लगे। खाते हैं कि नहीं खाते? तो मेला चल रहे हैं, वहाँ जाते हैं और खूब कटोरी लेके आते हैं। 10-10, 5-5 रुपए वाली सस्ती है ना? लेते ही नहीं लेते।